व्हाट्सअप स्वागत है सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के 3 सबसे बेस्ट मोड। ये आपके सर्वाइवल को एक तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं, मतलब ख़त्म नहीं, ख़राब कर सकते हैं। वो सर्वाइवल सही वाला नहीं रहेगा, मगर अगर आपको एंड ड्रैगन बीट करना है और आप कहते हो क्रिएटिव नहीं मगर सर्वाइवल ही हो, मगर कोई और तरीका हो, तो ये मोड आपके लिए बड़े अच्छे हैं। इन 3 मोड में ना आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको एक एंड ड्रैगन को बीट करने के लिए, गेम को खूबसूरत बनाने के लिए, एक अच्छी वर्ल्ड बनाने के लिए चाहिए। तो ये 3 मोड्स मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पहले का नाम है चांट प्लस, दूसरे का नाम है ब्लॉक डुप्लीकेटर और तीसरे का नाम है एक्सरे। तीनों के नाम से ही पता लग रहा है वो क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने अनचांट प्लस की तरफ। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेसिपी देख लेते हैं। ये दरअसल आपको अगर पता होगा तो ये एक अनचार्टमेंट टेबल की रेसिपी है। बीच में 4 ब्लॉक ऑफ ऑब्सीडियन, साइड में 2 डायमंड और ऊपर एक बुक। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सारी रेसिपी को मतलब पूरा करने के लिए, ये बनाने के लिए, अनचार्टमेंट टेबल बनाने के लिए ये कर लेते हैं। और ये हो गया। अब इस बाकी सारे सामान को इधर रख दो। और हमें अब आपको पता लगेगा मैंने उधर क्यों रख दिया, मगर अब हमें ना उस एक नया इंचार्मेंट टेबल बनाया। इस इंचार्मेंट टेबल का तो आपको पता ही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर भी। देखो, अब मेरे पास अगर कोई सामान होगा, जैसे जैसे मैं क्या लूँ। एक मिनट गाइस, पहले हम लोग ना इनके ऊपर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। और एक मिनट, हम लोग पहले ये सोड ले लेते हैं। सोड ले ली। अब इस सोड को लिया, ये देखो शार्पनेस बेकिंग, क्योंकि कोई एन्चांटमेंट सही अच्छी है भी नहीं, ये बड़ी फजूल किस्म की एन्चांटमेंट्स हैं। तो इस सोड को जहाँ से लिया था वहीं ले लेते हैं। तो आपको ये ना रैंडम एन्चांटमेंट देगा, इसका तो आपको भी पता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रैंडम एन्चांटमेंट ना मिले और आपको वो मिले जो आपको चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए है। तो अभी तो हम लोग सर्वाइव में तो हम तोड़ नहीं सकते, मगर एक तरीका तोड़ने का, और वो तरीका है ये। चलो तोड़ते हैं उसको, वरना वो हमारी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। तो इसको रख दिया इधर। इस डायमंड की प्लेट को वापस उधर लगाते हैं। आपको ये थोड़ी इनोइंग लग रहा होगा, मगर रुको यार मैं बताता हूँ। इस मोड में बहुत कुछ है। और ना आपको पता तो लग गया यार, इस एन्चांटमेंट टेबल से मतलब कुछ नहीं मिलना सीधा। तो एक नया एन्चांटमेंट टेबल बनाना होगा, उसके लिए हमें एक एसेंस चाहिए जिसको कहते हैं एन्चांट एसेंस, जिसकी रेसिपी आपके सामने है। ऊपर एक लेपिस, एक एमेथिस्ट शार्ड और एक ही बोतल। तो इनको भी ऐसे ही लगा रहने देते हैं, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, बाकी की तरह हो गया। तो अभी तो ये सारा सामान ले लेंगे। और ये बन गया। अब आप देख सकते हैं 1 से 6 बन रहे हैं। तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें जितना थोड़े की ज़रूरत है। या तो सारे ही लगा देते हैं, सारे बना देते हैं, कितना को होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्टैक इन चीज़ों से तो बस 6 स्टैक एन्चांट एसेस आ गया है। और इसको भी अब हम वापस इसकी चेस्ट में रख देंगे। और अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये है वो नया एन्चांटमेंट टेबल। तो अब आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आपको पहले इसके लिए 2 डायमंड के ना, ये एन्चांटमेंट आम एन्चांटमेंट टेबल के लिए आपको 2 डायमंड के चाहिए होंगे, क्या नाम है, और 2 डायमंड के कह रहा हूँ, 2 डायमंड्स चाहिए होंगे। मगर वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसको बनाने के बाद आपको 2 एमराल्ड और चाहिए, 3 ऑब्सीडियन इधर, बीच में एक एन्चांटमेंट टेबल, ऊपर एक एन्चांट है, फिर साथ 2 एमराल्ड। तो ये सारा कुछ इधर से ले लेते हैं। और अब बना लेते हैं अपना एन्चांटमेंट टेबल। तो गाइस मैं आपको एक बड़ी मजाकिया चीज़ भी दिखाऊंगा। तो आपको ना उस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी वर्ल्ड में, अगर वो आपने कर दिया तो फिर आपकी वर्ल्ड बेकार भी हो सकती है। तो अभी तो हम लोग
इन सबको आपको ना इस एन्चांटमेंट टेबल की पावर दिखाने के लिए इन सब के साथ फाइट करूँगा, और इन सब के साथ फाइट करने के लिए हमें एक आर्मर भी तो चाहिए। तो अभी तो हम लोग टूल्स की तरफ आते हैं। ये टूल आ गए। तो हम बना लेंगे एक नेथरराइट स्वॉर्ड, बन गई। इसको अपने पास रखेंगे क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत है। और अब आ गए इधर। अब देखो, अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। अब आपके पास बहुत सारी अचानक चीज़ें हैं, तो आप अपना देख भी सकते हो कि ये देखो सर्च आइटम टू एन्चांट। अगर हमारे पास एक ही आइटम है तो हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने नेथरराइट के स्लॉट को दबा दिया। तो गाइस कभी कभी आपको इस तरह का भी देखने को मिल सकता है, तो आपको एक बार पीछे जाने वाले को दबा देना। तो आप देख सकते हैं आइटम एन्चांट एसेंस अमाउंट 64 है हमारे पास। प्लेयर्स जी व एक्सपी 1466 है। तो गाइस मैंने दोबारा किया, तीसरी बारी कोई किया तो आ गया है। पहले आपके साथ भी ये हो सकता है, कई बारी हो सकता है। मेरे साथ तो सिर्फ 2 बारी हुए। तो हम इसको एन्चांट कर लेंगे। अब देखो आप अपनी मनचाही एन्चांटमेंट ले सकते हो। इधर सिर्फ वही एन्चांटमेंट्स हैं जो इस पर लग सकती हैं। तो हमें मैंडने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने फाइट करनी है। अनब्रेकिंग 3 चाहिए, लूटिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ले ही लेते हैं, सारी सारी एन्चांटमेंट लेते हैं। फिर मैं आपको इसका अटैक डैमेज दिखाऊंगा। तो अभी इसका अटैक डैमेज होगा तकरीबन 7 के आसपास है। बेनो पातापोट स्माइट आपको पता है कि अगर हम लोग लेंगे तो वो शार्पनेस स्माइट और बेनो पातापोट में कोई एक ही लगेगी, तो इसलिए हम लोग ये ले लेंगे। उधर कंफर्म का ऑप्शन आया था, मैंने कंफर्म दबा दिया। अब हम इसको रख देंगे इसकी चेस्ट में। तो हमें लड़ने के लिए चाहिए। तो देख सकते हो इस पर कितनी सारी एन्चांटमेंट्स लगी हैं। तो अभी हम लोग 14। बहुत शुक्र है गाइस। मुझे लगा न जाने मेरी ये ना ये सोड कहाँ चली गई। मैं तो डर ही गया था। तो ये सारा भी ले लेंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें पहले तो मतलब इसको नेटरराइट का बनाना है। फिर हमें उस एन्चांटमेंट टेबल में जाना है। देखो अब एन्चांट 6 है, स्लॉट 1 स्लॉट 0, ये एन्चांट 0। तो हम नेटरराइट एक्स कर देंगे। दोबारा जाते हैं। लो आ गया, दूसरी बार में इस बार ही आ गया। तो हाँ एन्चांट करने, तो हमें चाहिए मैंडिंग। यार मुझे कुछ बताना है, फॉर्चून एक्स पे लगा के हमें क्या मिलेगा? हमें लकड़ी ज़्यादा मिलेगी क्या? 5 लगा देते हैं और इस पर स्माइट। तो गाइस हमारा ये भी हो चुका है। इस पर देखते हैं इसका अटैक डैमेज कितना। इसका 7 है और इसका 14 है। देख लो यार, क्योंकि दोनों ही नेदरराइट के हैं, इतना डिफरेंस है। क्योंकि ये ग्लैडरॉक है तो इसमें यही होगा। तो अब हम आ दे रहे हैं अपने पिकेक्स की तरफ, जिसकी ज़रूरत तो नहीं है। अगर ज़रूरत ना हुई, हमारी जगह पूरी ना होगी तो मैं इसको वापस कर दूँगा। क्योंकि हमने कौन सी उधर जाके उनके बीच में खुदाई करनी है। मैं तो बस दिखाने के लिए अभी लेके आ चुका हूँ। इस बार पहली बार में आ गई तो मैंडिंग लगा देंगे, फॉर्चून लगा देंगे, अनब्रेकिंग लगा देंगे, लगा देंगे। और मैं कोई खत्म नहीं। देखो और सिल्क टच और फॉर्चून मैंने एक साथ लगाए। देखो फॉर्चून एंड सिल्क टच ऊपर देख लो। द फॉलोइंग एन्चांटमेंट आर नॉट कंपैटिबल। ये मैं कहाँ गया? तो इस तरह आप एक जैसी मतलब 2 एन्चांटमेंट जो एक दूसरे के खिलाफ हो इस तरीके की, तो आप उनको नहीं लगा सकते। तो गाइस ये आपको कभी भी देखने को मिलेगा। जैसे देखो अब मेरे साथ हो गया, तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ। मैं कट नहीं कर रहा क्योंकि
आपको भी पता लगे कि ये हो सकता है। तो आपने ये नहीं मुझे गाली नहीं देनी कि करती कमेंट में यार भाई चल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दोबारा आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। मैं लगा देंगे, वॉचिंग लगा देंगे, अनबॉक्सिंग लगा देंगे, उसके स्टोर लगा देंगे, कंफर्म करते हैं। तो हो गया। इसका भी हेडलाइन देख ही देते हैं। इसका 6 है, इससे कम नहीं है, मतलब थोड़ा ही कम है। तो आपके एक बार की जितने अचार्मेंट हो गए ना उस हिसाब से ही लेके जाएगा। तो अभी 64 था और 61 है। तो जब मेरे पास 6 स्टैक था तो सोचो यार मैं कितनी चीज़ें इंतजाम कर सकता हूँ। तो पहले हम शवल को दे देंगे। वैसे तो इनके कोई काम ही नहीं है, शवल का हो का इन चीज़ों का, मगर अब लोगों को तो दिखाना ही खाना है। गाइस 1 मिनट की अचानक से रात हो गई है, मैं ज़रा दोबारा दिन कर चाहता हूँ। तो लोग गाइस दोबारा से दिन हो गया। ये कुछ ग्लिच हुआ था, अचानक से रात हुई थी, मतलब रात में नहीं, रात हो रही थी। क्योंकि आपको भी तो पता है फिर माइनक्राफ्ट जैसा कि अब आप देख सकते हो। मैंने इस पे 1 2 3 4 4 मिनट इस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मुझे देखना था क्योंकि मैंने खुद ट्राई नहीं किया कि हम लोग, हाँ अब इन पे 4 है, तब भी ये 61 मतलब 3 गए हैं। अब इस पे 6 हैं, तब भी 61 कह रहा हूँ, सिर्फ 6 ही गए हैं। तो गाइस शवल भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने आर्मर की तरफ। तो आर्मर यार गाइस काफ़ी कूल होगा, मैं बता रहा हूँ। रोड फॉर जिनको चाहिए होते हैं ना, उनके लिए ये बड़ा अच्छा मोड है यार, मैं सही बताऊँ। तो ये सारा सामान इधर रख देंगे और जल्दी जल्दी करते हैं यार। वीडियो अगर बहुत लंबी हो गई तो घर वाले गुस्सा करते हैं कि यार इतनी देर तक तू बनाता रहता है, ये होता रहता है। बाइंडिंग मेंडिंग अनब्रेकिंग, इनके साथ पीवीपी करने में थॉर्न्स अच्छी है। प्रोटेक्शन 4, तो गाइस मेरे पास मेंडिंग भी अनब्रेकिंग भी 3 है, थॉर्न्स भी है और प्रोटेक्शन 4 भी है। अब इसको कंफर्म करते हैं। ओह गाइस इसको पहन लेते हैं। देखो तो अब हम लोग बना लेंगे अपनी पैक्स। तो पहले इसको हम लोग नेदरराइट को बना लेंगे। इन 2 तीनों को इधर रख देंगे और अब एन्चांट कर लेंगे। मेंडिंग अनब्रेकिंग 3 थॉर्न्स प्रोटेक्शन गो। और यार गाइस मैं तो अभी देखा ये इस पे लिखा है टोटल एक्सपी कॉस्ट 42। ये 42 हमारी एक्सपी ले जाएगी इन सारी एंचार्मेंट्स को देने के बदले। देखा ना शुरू में मेरी कितनी एक्सपी थी, आप देखो उतनी नहीं है। और आइटम एंचांट एसेस कॉस्ट 3 है, तो इसको कंफर्म कर देते हैं यार। तो इसके एंचांट एसेस को इसी में रखेंगे, हमें एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करनी। और ये लो इसको पकड़ लेते हैं, फिर नेदरराइट का बना देंगे। चला भी जा यार, ग्लिच होते रहते हैं तो अब आ जाते हैं। हाँ अब है ना एन्चांट मेंडिंग अनब्रेकिंग थॉर्न्स प्रोटेक्शन 4 और क्या लाया नहीं इन कंफर्म। इस बार 33 कॉस्ट है, इसको ऐसे कर लेंगे। गाइस यार आपको बैकग्राउंड में बड़ी आवाज़ें आ सकती हैं तो उनके लिए माफ़ करना, क्योंकि ज़रा घर में थोड़ा फंक्शन टाइप ही है।
तो इसलिए तो गाइस, और आपको तो पता है जब कोई फंक्शन होता है तो फिर कितना धमाल होता है। तो सोच लो, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसे फंक्शन वाले टाइम पे भी वीडियो बना रहा हूँ। दोबारा जाएंगे अनचार्ट, तो सोर्स स्पीड मुझे काम में आएगी। वैसे आप इसकी सोर्स स्पीड 3 भी दे सकते हो। सोर्स वो आपका एंग्रिपिंग 3 थॉट ज़्यादा फॉरिंग 4 ले लेंगे और प्रोटेक्शन इंतज़ार करना पड़ेगा। यार मुझे ये सबसे मतलब मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ मैं जब भी सर्वाइवर का कुछ बनाऊँ ना, हमेशा इसके साथ करूँ। मगर यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा तंग करती है। मैं क्या बताऊँ, इससे मैं इसको फिर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो गाइस, अब हमें मतलब हमारी मनचाही चैलेंज मिल रही है, तो मैंने फ़ेदर फॉलिंग को रहने दिया। शायद उसी की वजह से हो रहा था। जब जब मैंने उसको लेने की कोशिश की नहीं हुआ, तो अब इसको रख देंगे यार वापस। यार आपको ये ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सर्वाइवर में हूँ, तो ये सारे भी मेरे पीछे इकट्ठे हुए होंगे। तो ये लेते देते हैं, क्योंकि यार कर्टेन को क्राफ्ट नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ हासिल किया जा सकता है। कुछ मोड होते हैं जो आपको मतलब कर्टेन क्राफ्ट करके भी दे दें, तो मैं उस मोड पे भी लाऊंगा। चेंजिंग लगा देंगे, लॉयल्टी लगा देंगे, मेंडिंग और अनब्रेकिंग। इसको कंफर्म करो यार। गाइस, अभी हम लोगों को ये सारा कुछ मिल चुका है, तो अभी हम लोग ड्रग टेन से फाइट नहीं देंगे। अभी हम पहले चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो इसमें हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, और ये चीज़ें आपको भी पता है इससे क्या क्या बनाएगा। देख लो यार, इनकी हिम्मत देख लो ज़रा कोई। इससे हम बनाएंगे अपना ओह नहीं, हम मुझे इसको थोड़ा और पीछे बनाना चाहिए था, मेरा चलो जो हो गया सो हो गया। अगली बार इसे ध्यान रखेंगे। तो इसको अनचार्ट करते हैं, इसको डेंसिटी लगा देंगे, विंड ब्रश लगानी ताकि उछले। तो भाई जी डेंसिटी तो फिर अपना आपको पता है, खुद पता लग गया डेंसिटी क्या होगा। फर्स्ट पट लगा देंगे, इधर लग गया। बाकी सारे सामान को इधर अवश्य शिफ्ट कर देंगे। तो गाइस, अब तो हमें मतलब ये छू भी नहीं सकते, तो अभी हमें वो भी चाहिए। तो पहले एक बो बना लेंगे। ये रख देंगे, और ये अब आगे चले जाते हैं। इसमें दोबारा को यार, ये नहीं, ये तो हमें चाहिए मैंडिंग, इन्फिनिटी, फ्लेम, पंच, पावर, अनब्रेकिंग। मैंडिंग के साथ इन्फिनिटी नहीं आती, मैं भूल गया था। अभी वरना सारा दोबारा से करना पड़ेगा था। हो गया। तो गाइस, इसको हम लोग इधर और इसको इधर रख लेंगे, और इसको वापस इधर ही रख देंगे। तो अब आगे हमें जो चाहिए वो हमारी है शील्ड। तो शील्ड के लिए भी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि शील्ड फिर हम लोग ड्रैगन तो जाके फाइट नहीं ले सकते ना। तो पहले शील्ड एक क्राफ्ट कर लेंगे, इधर कर लेंगे, इधर ये हो गया। और अब पहले इस पूरे को इधर निकालो। ओह, ये मैं किस में आ गया। तो गाइस, अभी हम लोग अपनी शील्ड को भी ना एन्चांट कर लेते हैं। तो इस पर सिर्फ यही 2 लग सकती हैं, या तो आप वैनिशिंग भी लगा सकते हो। तो लो, पहन ली शील्ड, और इस सारे को रख देते हैं हम लोग इधर। हम चलते हैं अपनी अगली साइड की तरफ।
बल्कि यार मैं सोच रहा हूँ अगली साइड पे जाने से पहले इनको मार ही लेते हैं, मगर हम लोग इनको ऐसे ही नहीं मारेंगे। उसके लिए हमें मिलेगी एक, शायद हमें बो की ज़रूरत ना भी पड़े। नहीं, बो की नहीं, हमें शवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिकैक्स की पड़ेगी तो नहीं, मगर फिर भी बाई चांस रख लेते हैं। तो गाइस पहले तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। पहले तो हम लोग अपना मतलब हंगर बास्टिल करेंगे। क्या होगा मैं किसी के एक के ऊपर, बल्कि नहीं यार, अभी ठंडा स्टॉर्म नहीं है। गाइस अब होगा मौत का मिलाना। आ जाओ, कितने आ रहे? अरे 14 अटैक डैमेज वाली शॉट है, कोई हल्का नहीं लेना। बस मारते जाओ मारते जाओ। गाइस नॉकबैक इतना था, गाइस नॉकबैक इतना था कि वो लोगों, वो एक उड़ता उड़ता बाहर निकल गया। देख रहे हो कि मतलब 100 या 50-60 बंदा ज़ॉम्बीज़ होंगे। मैंने कितनी देर में मारे, कुछ सेकंड्स में। इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उतनी। तो गाइस फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। और यार मैं सही बताऊँ ना, इनको मारना कोई आसान आसान कह रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं था। किसी भी टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक अकेले मेस ने सारा काम कर दिया। उसके बाद एक सोर्ड, बस इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ ही नहीं लगी। तो इधर एंड होता है हमारा ये वाला मोड। मगर इस मोड की एक ख़ास चीज़ ये है, अब मैं जब इस मोड की वैसे टेस्टिंग कर रहा था ना, तो मैंने सोचा मेज़ पे क्या क्या लग सकता होगा। तो उसका जवाब पाने के लिए मैंने ना मेज़ से इसके ऊपर एक हिट मारी, मतलब उड़ते उड़ते मैं मतलब ऊपर गया बिल्ड करके, और फिर ठक से आके इस पे लगा। तो इसके ऊपर का ये उड़ के वहाँ चला गया और वहाँ तक कभी भी घूम रहा है। अगर तुम लोग ये देखो, ये देखो, इधर कोई ब्लॉक नहीं लगा सकते। ऊपर लगा सकते हो, नीचे नहीं लगा सकते। हाँ ये तुम लोग इन्वेंट्री में आ सकते हो ना, तुम लोग इसको कुछ कर सकते हो। और बस ये उड़ता रहेगा और ये खाली हो जाएगा, इसके ऊपर का ये हट जाएगा। तो तुम लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। मैंने ये नहीं चेक किया कि उसके ऊपर अगर नहीं है तो हम उसको यूज़ कर सकते कि नहीं, मगर तुम लोगों ने रिस्क नहीं लेना। तो हमारी जो अगली रेसिपी है, अभी हम लोग इस सारे के सारे सामान को पीछे रख लेते हैं। पीछे तो जगह ही नहीं, रुको रुको रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। गाइस हमें इस सारे के सारे सामान को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो हमें कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा। ऐसा करते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा मारा है ना उसी के चेस्ट में रख देते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड ने भी काम दिखाया है तो क्रेडिट उसको भी मिलेगा। ये काफ़ी रख देते हैं। हम बाकी रखेंगे हम ये स्वॉर्ड की चेस्ट में। कहाँ गई? तो ये इनका इनाम है। गाइस मुझे देखना था कि क्या होगा अगर मैं अपने ऊपर ही, कहाँ गई? गाइस मुझे आगे लगी और मेरा डेढ़ हट गया। अब वही अगर हम लोग ट्राई करें अपना आर्मर उतार कर, सोच लो गाइस,
पूरा आर्मर उतरा हुआ है और बो का इसमें अटैक डैमेज दिखेगा, नहीं अटैक डैमेज नहीं दिखेगा। हाँ हमारा, हम पहले उधर जाके रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, देखते हैं आती होगी बस। शिट यार, इधर आके गिरी है। ट्राई करेंगे हम लोग, ट्राई किए बगैर छोड़ना नहीं है। हाँ ये भी थोड़े से रह गए। तो गाइस मेरे पास एक प्लान है। ये हो गया, इधर ये किया, क्या होगा अगर मैं ये ब्लॉक तोड़ लूँ? है क्या नहीं, इस ब्लॉक के आगे नीचे खड़ा होगा ना होगा। मुझे तो लगा था कि वो आगे है, जिसकी वजह से फिर नहीं होगा। आगे को है उसका इशारा। ये तो धोखा मिल गया। हाँ गाइस मैं ट्राई तो करके रहा हूँ। ये हो गया, 2 अटैक डैमेज, 2 डैमेज। गाइस देखते हैं ये वाली कहाँ आ गई। शिट, तो अब अगर मैं यहाँ से चलाऊँ उधर को, ये क्या एंगल है इसका। और गाइस मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाऊं, तो मैं वो आपको एंड पे दिखाऊंगा, एकदम एंड पे। तो अभी जो अगला मोड है ना, बहुत हो गई मस्ती। तो अब जो अगला मोड है वो हमारा है ब्लॉक डुप्लीकेट है। इसके नाम से पता लग जाता है ये क्या है। मगर ये पिछला मोड ना, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत कमाल लगता है, बहुत फेवरेट मेरा मोड है। तो पहले थोड़ा सा तो पहन लेते हैं यार, अगर आर्मर है ही है तो। थोड़ी जगह खाली करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रखो अभी के लिए, इसको भी रख दो और इसको भी रख दो। इन सब चीज़ों को एक लाइन से लगा देते हैं। चलो अब जो हम लोगों का अगला है ना ये मोड, उसमें एक ब्लॉक डुप्लीकेट है, हमें बता दूँगा। मगर उसकी देखो रेसिपी बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें एको शार्ड चाहिए। तुम लोग को भी पता है कि एको शार्ड कहाँ से मिलती है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ यार। मैं बड़े अफसोस से बता दूँ कि हमें वार्डन से लड़ना पड़ता है। सीधी सीधी बात, छोटी सी बात है, हमें वार्डन से लड़ना पड़ जाएगा। और वार्डन हमारे इस आर्मर के साथ भी हमें सिर्फ 2 हिट में मार देगा। तो अभी तो हम लोग जाएंगे और हम लोग अपना बना लेंगे ब्लॉक डुप्लीकेटर। ये ध्यान रखो, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, जबकि इधर क्राफ्टिंग टेबल होता है। इधर भी नहीं होगा, इधर होगा। एक मिनट, हाँ लोड स्टोन कंपास इसके लिए चाहिए, आम कंपास नहीं। तो हमने एक बना लिया ब्लॉक डुप्लीकेटर। अब मैं दिखाता हूँ इसमें होता क्या है। तो एक बारी इस सारे के सारे सामान को हम लोग रख देंगे इधर, और अब आ जाते हैं, ये बना लिया। अब ये पड़ा हुआ है हमारे पास ब्लॉक डुप्लीकेटर। तो इसके नाम से पता लग जाता है क्या करता है। गाइस पहले इसमें गए और देखो, अब मेरे पास एक स्टैक है 99 प्लस कार है रखी। ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आयरन के ब्लॉक भी डुप्लीकेट हो चुका है। ये भी मेरे पास 5 स्टैक हो गए। तो इसी तरह करके मैं आपको लेपिस का भी दिखा देता हूँ। या मैं बेसिकली दिखाना ना दिखाना वो एक चीज़ होती है, और मैं कहता हूँ ये बंदा देख ले तो बंदे को पता लग जाता है। अब यही ब्लॉक डुप्लीकेटर सिर्फ हमें ब्लॉक ही डुप्लीकेट नहीं करके देता, ये हमें कुछ ऐसी चीज़ें क्राफ्ट करने को अलाउ करता है जो हमारी नॉर्मल माइनक्राफ्ट हमें क्राफ्ट करने को अलाउ नहीं देती। तो लेपिस भी ना डुप्लीकेट हो गए। एमराल्ड की बारी। तो गाइस ये हमारे एमराल्ड भी हो गए। अब डायमंड की बारी। गाइस मुझे लग रहा है डायमंड के लिए ना जगह कम पड़ गई है। जो जितनी होती है उतनी तो करें, जो बाकी जाएगा बाहर ही जाएगा ना। नहीं हो रहा, जगह खाली करनी पड़ जाएगी। ये हो गया, ये भी हो गया। ये जो हो गया ना इसको रखो। बेसिकली आप इस पर डबल टैप करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली सामान उधर उधर जाता रहेगा। और अगर आपका पहले कहीं सामान पड़ा हुआ है एक स्टैक से कम और बाकी आपके पास और स्टॉक सामान, तो वो पूरा एक स्टैक बना देगा उसके साथ मिलकर। तो गाइस हमारे पास ये 5 स्टैक था ना, ये 5 स्टैक। अच्छा ये मेरा वो स्टैक है वो वुड का। मैं सोच रहा 5 स्टैक है, एक स्टैक और कहाँ से आ गया। तो गाइस कहाँ बचा हुआ था हमारा, यही रहा। गाइस आप सोच रहे होंगे कि यार ये ब्लॉक है मेरे पास, मतलब मैंने तो ब्लॉक्स को लिया हुआ है, तो ये गोल्ड के इंगट्स को मैंने क्यों लिया है। तो मैं इसका भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों लिया मैंने। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। मगर इससे पहले कि हमारे सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक चले जाएं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग ये ब्लॉक डुप्लीकेटर हमें एक नेम टैग क्राफ्ट करने को अलाउ करता है। हमारा आयरन कहाँ गया। ये इधर रखा, ये आया। तो गाइस हम 3 गोल्ड ब्लॉक और 2 ना ना ये आयरन इंगट, ये मैं कह रहा हूँ आयरन इंगट से एक बना सकते हैं। तो हमारे पास आ गए 3 और मिलके 4। तो अब इसको जो नाम दो मर्जी दो, वो तुम लोगों की मर्जी है। चलो तो गाइस मुझे लगता है मैंने कोई गलत ब्लॉक उठा लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 4 5 6 7 तकरीबन 7 स्टैक। तो इतना तो था भी नहीं। तो अब इसको भी रख देते हैं। अब जो ये देखो, अभी इधर एक स्टैक नहीं, रुक जाओ। अभी है ना इधर 60 रखा है। ये देखो ये 64 हो गया, 60 हो गया, इधर 60 हो गया, अब इधर 60 हो गया, इधर फिर इधर फिर इधर। अब रख देते हैं डायमंड। ये आयरन भी रख देंगे। और अब जो लास्ट चीज़ आ गई जिसके पीछे एक मिस्ट्री है, वो ये है कि हम लोग गोल्डन इंगट को डुप्लिकेट ही नहीं कर सकते। मगर एक बड़ी कमाल की चीज़ भी है कि हमें इसके लिए गोल्ड चाहिए होगा और डायमंड भी। कि ब्लॉक डुप्लीकेटर हमें एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और पूरी की पूरी एंड पोर्टल फ्रेम क्राफ्ट करने को अलाउ करता है। एक से एक ही बनेगा और एक से 4 बन जाएंगे। 3 ये डायमंड के ब्लॉक, एक रंग ऑब्सिडियन और ये 5 एंडर पर्ल आपको 4 बना के दे देंगे। तो गाइस यार वो थोड़ा इशू हो गया था, भाई भूई आ गए थे। तो जैसा मैंने आपको बताया था फंक्शन है, तो भाई आ गए थे। तो गाइस अब ये तो सारा मतलब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आप ये मतलब मैंने पहले बताया, दोबारा बता देता हूँ। आप इस गोल्ड के इंगट को नहीं कर सकते, रॉ गोल्ड को, गोल्ड के ब्लॉक को, गोल्ड के नगेट तक को भी डुप्लीकेट कर सकते हो मगर इंगट नहीं। और एक दूसरी चीज़ है कि आप एंशियंट डेब्री भी नहीं बना सकते, मतलब क्राफ्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो क्राफ्ट कर सकते हो, जैसे चेयर गोल्डन यहाँ पे हो गया। मगर इसमें
कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी कमाल है, जैसे ये हो गया। और आप इसको भी क्राफ्ट कर सकते हो, मॉन्स्टर स्पॉनर को। आपके पास एक एशियन डेब्री आ गया, समझ लो आपका मॉन्स्टर स्पॉनर क्राफ्ट हो गया। और मॉन्स्टर स्पॉनर क्राफ्ट करने के लिए 4 नेदरराइट बीच में एक रोड फ्लैश। और आप यहाँ तक कि ड्रैगन एग को भी क्राफ्ट कर सकते हो। आपको ड्रैगन हेड चाहिए और 4 अंडे, नॉर्मल अंडे। और आप बाकी चीज़ों को तो उसका मतलब क्राफ्ट नहीं कर सकते, आपको इनको ला के डुप्लीकेट करना होगा। मगर आप काओ के स्पॉन एग को बना सकते हो 3 बीफ से, 3 पिग के ये पॉक चॉप से, ना 5 पिग के एग, 5, 1 से 5। और ये 1 वूल, 2 मटन से, 5 शीप के। तो मैं जितना था मैंने सब कुछ दिखा दिया इसमें जितना भी था। तो गाइस अब आगे चलते हैं। अब आगे आ चुके हैं, इस मोड में इतना ही था। तो आप इसको वैसे मतलब एंड ड्रैगन को बीट करने के लिए आपको पता है फिर नेदरराइट का आर्मर कितना मुश्किल हो जाता है। एक एशियन डबरी चाहिए, बस मामला ख़त्म हो गया। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक्सरे मोड की तरफ। तो इस एक्सरे मोड में होगा ये कि मैं आपको बता देता हूँ, ये एक आ गई। अभी तो आपको मतलब ये स्टोन का वॉल दिख रही होगी, इसके पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। 3, 2 और फिर 1, ये लो। तो गाइस मैजिक पूरा हो चुका है और ये आ चुकी है एक्सरे वाली वॉल। तो गाइस मैं गलती से ना नाइट विजन इसमें चाहिए होता है, मैं वो लगाना भूल गया, तो जिसकी वजह से देखो यार क्या हो गया। मतलब कहीं कहीं हो जाती गलती, इंसान है। मैं इसके टॉप पे आपको जाके दिखा देता हूँ, मगर उसके टॉप पे जाने के लिए हमें एक टास्क करना होगा। और टास्क ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टास्क बस इतना है क्योंकि हमारे पास स्टिक है तो हम लोग ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आगे अगर आपको ये आखिरी का मोड मतलब बस ही समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, समझना आसान है बहुत। आपका सारी की सारी पिकैक्स बनानी होंगी, वैसे बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं तो वैसे बना रहा हूँ। और उसके बाद हमें डायमंड की भी पिकैक्स बनानी होगी। तो ये आ गई डायमंड की, देखो यार कितनी सारी पिकैक्स बना सकते हैं हम लोग और कितनी सारी चीज़ें। वैसे गाइस हमारे पास अभी नेदरराइट की पिकैक्स है, मगर मैं आपको सही का मतलब बना के दिखाऊंगा। मैं जोहल मेल जो भी होता है मतलब कहते हैं, मुझे नहीं आता सही, तो मैं वो नहीं करूँगा। ये आ गई। अब इस सारे सामान को इसी में रख दो, तो इसको भी रख दो, तो ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। और भी है कुछ, हाँ ये है। तो गाइस आपको ना काफ़ी आवाज़ें आ सकती हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया फंक्शन हो रहा था। तो अभी हम लोग बस ये देखो यार ऊपर डायमंड है, पता नहीं यार ये एक ब्लॉक क्यों नहीं आ रहा है। ओए 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 मैजिक मैजिक। हाँ गाइस मुझे तो लग गया, मैंने ना इसमें लगा दिया था गलती से, क्या नाम है उसका, स्टोन साइड पे लगाना है, स्टोन फिर दिख नहीं रहा। तो गाइस ये कभी कभी हो सकता है आपके साथ, ये देखो जैसा कि ये हो गया, ये आपके एक्सरे की वजह से होगा। अगर आपने कोई अच्छा एक्सरे लगाया होगा तो ये कम ही होगा। वैसे है तो ये भी अच्छा, मगर अभी नाइट भी ये नहीं है, साथ ही इस वजह से ही हो रहा है। तो ये खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अभी आया था फिर दोबारा खुद ब खुद ही ग्रास ब्लॉक उधर से गया और फिर खुद ब खुद ही आ गया। तो ये सारा तो मैं आपको मतलब माइन करके नहीं दिखा सकता। तो ये देखो आपको ये अंदर के और दिखा देगा अगर आपके पास नाइट विजन है तो। जैसे कि अभी मैं पानी में आ रहा था, पानी में होता है ना हल्का सा नाइट विजन मिलता है, तो आपको अंदर के और दिख रहे होंगे कुछ हल्के हल्के। तो यही है। तो गाइस तो अभी हम लोग मतलब मैं आपको सारे के सारे और तोड़ तोड़ के दिखा देता हूँ कैसे कैसे। तो
अब हमने अभी तक भी अपनी स्टोन ये वुड की पिकैक्स को इस्तेमाल नहीं किया। देखो स्टोन नहीं दिख रहा, स्टोन एकदम गायब। अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये देखो अब अंदर के ये साइड के और भी दिख रहे हैं क्योंकि उधर लाइट आ गई, और लाइट आ गई ना इस वजह से। बस अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको नाइट विजन लगा के दिखाऊँ, वरना अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर दिखाता, तो उसके लिए सॉरी। तो इस मोड में सिर्फ इतना ही नहीं था, तो एक जो आखिरी चीज़ है ना वो ये भी है कि ये देखो इस मोड में ना आपको कुछ चीज़ें थोड़ी अलग भी दिख सकती है। जैसे अभी स्नो ब्लॉक है, ये ऐसे जबकि इसका ऐसा होना नहीं चाहिए। ये डर्ट है, ग्रेवल होता है, और जैसा होता है ना, ये देखो नज़ारा देखो, क्योंकि हमारे फ्लैट वर्ल्ड में कोई भी और नहीं होता जिसके वजह से देखो अब वहाँ पे डर्ट भी थी, वो भी नहीं दिख रही बीच के लिए, और यहाँ पे बेडरॉक देखो कैसा लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ का देखो तोड़ दूँ तो फिर देखो, तो बस यही है। अब हम वापस ऊपर चले जाएंगे, इसको इधर लगा देते हैं। कहाँ से लिया था ये आपको पता नहीं लगा, आपको ध्यान रखना होगा, या तो पीछे कोई ऐसी मतलब ना पीछे रख ली निशानी। देखो गाइस पहले इधर कितना सारा था, ब्लॉक्स टूटे हुए थे, मगर नहीं अब नहीं है। देखो मैं इनके ऊपर चल पा रहा हूँ, इसका मतलब ब्लॉक्स गायब है, तो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। देखो अभी मैं पानी में जाऊँगा तो देखना, हल्का सा नाइट विजन मिलता है ना, तो देखना क्या होगा। देखो मुझे और नहीं दिख रहे, आयरन, गोल्ड, लैपिस, कोल, कॉपर, वो देखो रेडस्टोन, एमराल्ड, डायमंड, सारा कुछ दिख रहा है ना। ये बस इसी वजह से क्योंकि मैं नाइट विजन नहीं लगाया, डायरेक्ट एक्सरे लगा दिया, जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो गाइस इसको इग्नोर करना है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। इस पर मैं 100 लाइक्स और 90 कमेंट्स का गोल लगा रहा हूँ। आपको ये गोल जल्दी से जल्दी पूरा करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।